आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। अमेरिका में शरण के लिए भारतीय झूठे हलफनामे दे रहे अवैध प्रवासियों के बहाने भारत में हमें जान का खतरा, कोरोना में सब बर्बाद हुआ। अमेरिका से 104 भारतीयों को डिपोर्ट किए जाने के बाद कई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। कई गुजराती अवैध रास्तों और डंकी रूट से स्थायी शरणार्थी के रूप में रहने के लिए अवैध रूप से विदेश पहुंचे हैं। वे अपने परिवारों से एक झूठे हलफनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए कहते हैं। इसमें कहा जाता है कि भारत में उनकी जान को किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति से खतरा है। वे एक पार्टी का समर्थन करते हैं, इसलिए उन्हें सत्तारूढ़ पार्टी से जान का खतरा है और उन्हें बार बार धमकियां भी मिल रही हैं। ये चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। इससे खुलासा हुआ है कि कुछ लोग डॉलर के लालच में अपनी मातृभूमि को बदनाम करने से भी नहीं हिचकिचाते। डंकी रूट से कई वर्ष पहले अमेरिका में बसने वाले एक युवक ने बताया कि गुजरातियों से ज्यादा हलफनामे पंजाब के लोग दाखिल करते हैं। उनका दावा होता है कि वे जिस संगठन से जुड़े हैं सरकार उसे मान्यता नहीं देती है और उसके सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करती है, इसलिए उन्हें शरण दी जानी चाहिए। शरण के 5 मुख्य बहाने। मैं भाजपा या कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और विरोधी पार्टी के कार्यकर्ता मुझे और मेरे परिवार को मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे देश छोड़कर भागना पड़ा क्योंकि स्थानीय पुलिस ने शिकायत तक दर्ज नहीं की। मैं हिंदू या मुस्लिम इलाके के पास रहता था और इस इलाके के एक लड़के या लड़की से प्यार हो गया जहां अन्य धर्मों के लोगों की बहुलता थी और अब उसके परिवार के लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। मेरी पत्नी पर दूसरे समुदाय के लोगों ने हमला किया और उसे भागना पड़ा, या अब वह अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ चुकी है। क्योंकि वे लोग हमला करने के लिए वापस आ रहे हैं, मैं भी देश छोड़ने को मजबूर हूँ। गांव में 2 समुदाय के बीच झगड़ा हुआ है जिसमें मेरे परिवार का कोई सदस्य या मेरे पिताजी नेता है। दूसरे समुदाय या समाज के लोग अब मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। कोरोना महामारी के दौरान में कारोबार सहित सब कुछ बर्बाद हो गया। सरकार ने कोई मदद नहीं की, भारी कर्ज है और कर्ज वसूलने वाले अब मारने पर उतारू हैं। अब पुलिस भी कोई मदद नहीं कर रही है, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ देश छोड़कर शरण के लिए यहाँ आया हूँ। यूएस ने 4 फरवरी को 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया। 4 फरवरी को 104 अवैध अप्रवासी भारतीयों को भारत डिपोर्ट किया गया था। भारतीयों को लेकर यूएस मिलिट्री का C-17 प्लेन 5 फरवरी को पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। इन लोगों के पैर में बेड़ियां बांधी गई थी जबकि हाथ भी चेन से जकड़े हुए थे। इसमें 11 क्रू मेंबर और 45 अमेरिकी अधिकारी भी साथ आए हैं। प्लेन में पंजाब के 30, हरियाणा गुजरात के 33 लोग शामिल थे। विदेश मंत्रालय में 7 फरवरी को बताया था कि अमेरिका ने 487 अवैध अप्रवासी भारतीयों को भारत भेजने के लिए चिन्हित किया है। इनमें से 298 लोगों के बारे में जानकारी दी गई है। प्यू रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में 7,25,000 से ज़्यादा अवैध अप्रवासी भारतीय रहते हैं। इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ICE ने नवंबर 2024 में बताया था कि अब तक बिना वैध दस्तावेज वाले 20,407 भारतीयों को चिन्हित किया है। इनमें से 2,467 भारतीय इमिग्रेशन एंड कस्टम एन्फोर्समेंट ICE के डिटेंशन सेंटर्स में कैद थे। इन्हीं में से 104 को हाल में भारत रिपोर्ट किया गया। इसके अलावा 17,940 भारतीय ऐसे हैं जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन उनके पैरों में डिजिटल ट्रैकर, एंकल मॉनिटर लगाए गए। ICE इनकी लोकेशन 24 घंटे ट्रैक करती है। आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।